प्रारंभ करूं? थोड़ा मुस्कुरा दिया करो तुम लोग। साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि हे कबीर देव, संसार में हर जीव कल्याण चाहता है, लेकिन सबका कल्याण होता नहीं। सभी आत्माएं शांति चाहती हैं, परंतु सबको शांति मिलती नहीं। सब धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन सब धनवान बनते नहीं। सम्मान, प्रतिष्ठा और यश सभी के मन की प्यास होती है, लेकिन सबको न सम्मान मिलता है, न प्रतिष्ठा मिलती है, न यश मिलता है। क्या कारण है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक ही चीज ऐसी है जब वो मनुष्य के पास में होती है तो उसे सब कुछ मिल जाता है। जब वो चीज खो जाती है तो मिला हुआ भी सब खोने लग जाता है। कौन सी चीज है वो? जिसके होने से मनुष्य का मूल्य बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ जाता है, यश बढ़ जाता है, मनुष्य के रुके हुए काम भी पूर्ण होने लग जाते हैं, समस्याएं समाधान में बदलने लग जाती है। वो कौन सी चीज है? क्या वो पैसे से मिलती है? नहीं। क्या जबरदस्ती मिल सकती? नहीं। क्या चोरी करने से मिलती? नहीं। क्या मेहनत से मिल सकती? नहीं। तो कैसे मिलती है? क्या कोई दूसरा तुमको दे सकता? नहीं। तो कैसे मिलेगी वो चीज? उसका नाम क्या है? और जिनके पास में वो चीज नहीं होती है, वे हमेशा जिंदगी भर परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, अपयश में जिंदगी गुजारते हैं, गरीबी में जिंदगी गुजारते हैं। और वो चीज मिलती है तो जब पैसे से नहीं मिलती तो क्या फ्री मिलती है? हाँ, वो फ्री मिलती है और सबको मिलती है और कम नहीं पड़ती है। जो जितना लेना चाहे उतना ले सकता है और अपनी जिंदगी को जितना सुखी और धनवान महान बनाना चाहे बना सकता है। वो चीज सबको मिलती है और फ्री में मिलती है। लेकिन जो ढीले ढाले बैठेंगे उनको फ्री में भी नहीं मिलेगी। थोड़ा टाइट बैठो, ताली भी बजाओ, खुश होकर बैठो। क्या है उस चीज का नाम? मनुष्य तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। कबीर साहब का चिंतन, कबीर साहब की अद्भुत वाणी, कबीर साहब का रिसर्च, कबीर साहब की सोच पूरी दुनिया को सुखी कर सकती है। कबीर सबके हैं, लेकिन कबीर से सबको फायदा नहीं हुआ है। कितने लोग ऐसे ऐसे पंथ से जुड़ गए हैं कि अब कबीर का सत्संग सुन नहीं सकते, कबीर से भी दूर हो गए। कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मनुष्य, तेरा शरीर बड़ा नहीं है, तेरे गुण बड़े हैं, क्योंकि तेरे शरीर से भी बड़ा शरीर
हाथी का है, घोड़ा का है, मछली का है, बैल गाय भैंस का शरीर तुझसे बड़ा है। तेरा शरीर तो बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी तू बड़ा है। क्यों बड़ा है? तेरे अंदर गुण बड़ा है, और गुणों के कारण तू बड़ा है। और तू इसलिए बड़ा है क्योंकि तेरे में गुण बड़ा है। और गुण, शक्कर में मिठास का गुण ना हो तो उसे 40 रुपए किलो कौन खरीदेगा? मेरे अंदर प्रवचन सुनाने का गुण ना हो तो मेरे लिए पंडाल कौन लगाएगा? आपके अंदर प्रेम करने का गुण ना हो तो हम जैसा संत आपको सुनाने के लिए क्यों आएगा? आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं प्रवचन सुनाता हूं। आप ये मत सोचना कि मैं कुछ नहीं करता हूं। आप गुरु जी से बहुत प्रेम रखते हैं। रखते हो कि नहीं रखते? इसलिए गुरु जी आते हैं और तुम्हें सत्संग सुनाते हैं। प्रेम से बड़ा कोई चुंबक नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और प्रेम से बड़ा कोई सुख देने वाला नहीं है। जिसके अंदर प्रेम का गुण है पूरी दुनिया उसके बस में हो जाती है, और जिसमें प्रेम नहीं है दुनिया उसके बस से बाहर हो जाती है। इसलिए याद रखना, प्रेम की ताकत को पहचानिए। प्रेम की शक्ति से ही राम ने रीछ भालू वानरों को अपना बना लिया था, और रावण के पास प्रेम नहीं था, अपने सगे भाई विभीषण को भी दुश्मन बना लिया था। इसलिए प्रेम पैदा कर। कितने लोगों को देखा जाता है पति पत्नी भी एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। पत्नी सोचती है इनको जेल जरूर पहुंचाऊंगा, और पति सोचता है इनको रेल से ढकेल जरूर दूंगा। दोनों में तनाव है, दोनों में तकरार है, प्रेम नहीं है। और जहां प्रेम होता है ना, प्रेम का स्वभाव क्या है? प्रेम का स्वभाव देने का स्वभाव है। प्रेम दाता है, प्रेम सम्राट है, प्रेम राजा और महाराजा है। प्रेम बहुत बड़ी हस्ती है। सुदामा को कृष्ण से प्रेम था। सुदामा गरीब सुदामा है, लेकिन फिर भी एक पोटली में चावल कृष्ण को देने के लिए ले गए। प्रेम देना जानता है। मैं कितनी महिलाओं को देखता हूं, वो बेर लेकर आती है कि बेर खा लो, बेर खा लोगे तुम राम बन जाओगे, मैं शिवरी बन जाऊंगी। बेर। कोई माता बहन अंगूर लाती है कि अब जमाना बदल चुका है गुरुदेव, ना तुम राम हो ना मैं शिवरी हूं, इसलिए मैं अंगूर लाई हूं, अंगूर खा लो। तुम रहो, हम रहे। अंगूर। आज एक माता जी शायद अपने ससुर के साथ आई थी, 3 बेटियों को लेकर। गुरुदेव हम आपके भक्त हैं, आपके लिए वस्त्र लाए हैं, आपके लिए अंगूर है, सेव फल है, केला फल है, संतरा है, बेर भी है, आपके लिए दक्षिणा भी है। कुंभ मेला के लिए 2100 और आपके लिए गुरुदेव 1100 और 101 मेरी ओर से, और तीनों बेटियों की ओर से 101 और ससुर जी की ओर से 101। और पूर्णिमा को आपकी आरती किया था, उसके 200-250 रुपये सब आपको अर्पित है। तो मैंने कहा 15 मीटर कपड़ा है, बोले 15.5 मीटर है। तुम 15 बताते हो, हम 15.5 लाए ताकि कम न पड़े, मेरा गुरुदेव आराम से पहन सके। ये बिहार में प्रेम बहुत है। और याद रखना, बिहार में जो संत एक बार आ गया लौटकर कम ही जाता है। महात्मा बुद्ध बिहार में आए थे, लौटकर नहीं गए। गया में गए तो वही रह गए, वही मर गए, वही मुक्त हो गए। क्योंकि बिहार का प्रेम ही ऐसा है।
बात सामान की नहीं है, बात सम्मान की है। बात धन की नहीं है, बात प्रेम की है। और जहां प्रेम होता है वहां न धन की कमी रहती, न सामान की कमी रहती है। महात्मा बुद्ध को अगर पसंद आया भारत देश के अंदर कोई प्रदेश, तो बिहार प्रदेश पसंद किया और यहीं तपस्या किया और यहीं गया में जाकर के अपना शरीर छोड़ दिया और गया वालों को तीर्थ बना करके बिहार को दे दिया कि पूरे हिंदुस्तान के लोग गया में आकर के डुबकी लगाएंगे। बिहार को तीर्थ बना दिया। महान संत जहां निवास करता है वह स्थान भी तीर्थ हो जाता है। गंगोत्री से गंगा वही निकली है और गंगा सागर तक चली गई है, लेकिन उस गंगोत्री और गंगा सागर का किनारा, गंगा का किनारा, हर जगह तीर्थ नहीं है जहां पर संत निवास करते हैं। हरिद्वार में तो वो तीर्थ, ऋषिकेश में संत रहते तो तीर्थ, प्रयाग में संत रहते तो तीर्थ। और याद रखना, जहां जहां संत अपना जीवित रहे या वहां शरीर छोड़ दें वह स्थान तीर्थ हो जाता है। ये बिहार की धरती, ये अररिया जिला और ये गुरुड़हार, ये विष्णुपुर, ये सिमरनी आज तीर्थ का प्रभाव रख रही है, जहां हजारों लोग तर रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ठीक है, कोई तो जय बोल रहा है, भले ही वो हमारे चेला बोल रहा है। हाँ, दोनों की साठ गांठ है, कोई ना बोले तू ही बोल दे। नहीं नहीं, मैं साठ गांठ नहीं किया हूं ना, मैं सिखाया हूं, अपने आप बोला है। वो भी जिंदगी में पहली बार वो भी इसलिए बोला कि वो भी बिहार का है। बिहार की प्रशंसा सुन के उसको नींद उड़ गई कि अब जय बोली ही तो। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब। गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहै न कोई। गुणवान गुरु बनो, गुणवान शिष्य बनो, गुणवान बेटी बनो, गुणवान पुत्र बनो, गुणवान पति बनो, गुणवान पत्नी बनो, गुणवान सास ससुर बनो, गुणवान संत बनो। और जितने गुण आप ग्रहण करना चाहो, धारण करना चाहो, ये सृष्टि गुणों का सागर है। ये सृष्टि गुणों से भरी हुई है। ऐसा नहीं है कि मां गुणवान है तो मैं कैसे गुणवान बनूं। मां से अधिक गुणवान तुम बनो। और गुणवान का सम्मान धनवान से भी अधिक होता है। राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिए आप, जिन जिन नेताओं के पास में बहुत गुण है उन्हें सफलता ज्यादा मिल रही है, और जिनमें दुर्गुण ज्यादा है वो फेल हो रहे हैं। जिनके पास धन कम है लेकिन गुण ज्यादा है, लोग उनको चाह रहे हैं। धनवान बनने के लिए बहुत कसरत करना पड़ता है। धनवान बनने के लिए रात दिन पसीना टपकाना पड़ता है। धनवान बनने के लिए सुबह शाम गणित बिठाना पड़ता है। धनवान बनने के लिए रात दिन एक करना पड़ता है। लेकिन गुणवान बनने के लिए मेहनत ज्यादा नहीं, बहुत कम मेहनत। ये भी हमारे भक्त एक आज है। कल माला की कमी थी, आज माला ही माला है। क्या बात है। मेरे लिए भी माला आया तो मैं पुराना उतार दूं, नया पहन लूं। आज जब ताजी पूड़ी बन गई तो बासी खाने क्या क्या।
तो फायदा हुआ, रंग बिरंगा माला मिला। ये भी मैं अपने लिए नहीं पहनता, ये तुम्हारे सबके लिए पहनता हूं ताकि तुमको देखने में अच्छा लगे। मेरे को तो दिखता भी नहीं, मैं उधर देखता रहता। पर हर भक्त, हर श्रोता चाहता है कि मेरा गुरु देखने में भी सुंदर हो, गुरु की वाणी भी सुंदर हो, गुरु का स्वभाव भी सुंदर हो। यहां कोई अनाउंस ना करे, इनका अनाउंस मना कराओ। ये अनाउंस मना करो, कोई बोल दो अनाउंस ना करे। जिसकी गाड़ी हटवाना हो चुपके से बता दे, हटा देगा, नहीं प्रवचन बिगड़ जाएगा। साहिब बनते गुण के ग्राहक सहस्र। तो कौन कौन गुण ऐसे होते जो मनुष्य को महान बनाते हैं? विदुर नीति में महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विदुर जी से पूछ रहे हैं कि हे विदुर, वे कौन से गुण हैं जो मनुष्य को दीपक की तरह प्रकाशमान बना देते हैं? इस जगत के घोर अंधकार में वो दीपक की तरह चमकता रहता है। वे कौन से गुण हैं? सबको माला पहनाओ, संत लोग भी पहने रहे, जमीन में न लगे माला पहनाओ। मुखिया आप भी पहनाओ माला। अच्छा हाँ पहनाओ पहनाओ, संत लोग ठीक से पहन लो। आज सभी संत भी चमक गया है, मेरी बराबरी करके बैठा है और सोच रहा है कि तुम ही थोड़े माला पहनते हो, हम भी पहने आज। नहीं नहीं, हमसे वो कुछ भी कंपटीशन नहीं करता है, मैं तो हंसाने के लिए बोल रहा हूं उसको। थोड़ा जल्दी पहनो माला, तब तक पहनाओ फिर दक्षिणा बात को दे देना। विजय माला पहनाओ, तब तक ये टाइम पास ना करो। सब संतों को पहनाओ। सभी संत का जब स्वागत होता है तो मुझे मेरा स्वागत पच जाता है। जब केवल मेरा स्वागत होता तो मुझे दुख होता है कि सब संतों का सम्मान ही मेरा सम्मान है और सब संतों का आदर मेरा आदर है और सब संतों के चरणों में दक्षिणा वो मेरी दक्षिणा है। समझाना पड़ता है, लोग जबरदस्ती पहनाते हैं। साहिब के दरबार में कमी काहू की ना, बंदा मोहि पावे नहीं चूक चाकरी मां। गुरु समान दाता नहीं याचक शेष समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्ही दान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्ही दान। साहिब साहिब सब कहे मोहि अंदेशायो। साहिब से परिचय नहीं
बैठोगे कहीं ठोर। साहेब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठोर। साहेब सो सब होत है बंदे ते कछुना, राई ते पर्वत करे पर्वत राई माही। राई ते पर्वत करे पर्वत राई मान। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। साधु होना चाहिए पक्का होए कर खेल। कच्चा सरसों पेरी के खरी भयान हिते। कच्ची सरसों पेरी के खरी भयान ते। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय गुरुदेव तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, अब न लो तुम परीक्षा हमारी। झूठी है सारी दुनियादारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी, मंगल भवन अमंगल हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो परीक्षा हमारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलो सद्गुरुदेव की जय। माल्यार्पण का कार्यक्रम, संतों का स्वागत सम्मान लगभग पूर्ण हो चुका है। संत महात्मा सभी का मन प्रसन्न हो गया है। रंग बिरंगे माला पहनाने वाले भक्त श्री पप्पू यादव जी और मुखिया श्री विजय यादव जी, दोनों ने मिलकर के सभी संतों को माला पहनाया है। सभी प्रोग्रामों में कम से कम 50 माला लाना चाहिए। जो भी संत आते हैं उनको भी माला पहनाइए, उनका सम्मान कीजिए। और फूल के माला ना मिले तो प्लास्टिक के माला ले आइए, वो सबसे अच्छे न मुरझाते हैं न सूखते हैं। प्लास्टिक की माला पर मक्खी भी नहीं बैठती है, वो भी सोचती इसमें कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन सम्मान तो होता है।
शुभारंभ करूं। दक्षिणा बाद को दे देना। मुखिया रुपया तोड़ने के लिए भेज चुके हैं, अभी पैसा नहीं है, इसलिए प्रवचन के बाद दे देना। प्रेम से मुखिया को कुर्सी पर बिठाओ, सम्मान से बिठाकर प्रवचन सुनो। पप्पू बैठ जाओ तुम भी। बस अब कोई डिस्टर्ब नहीं, अब सब काम बंद रहेगा, केवल सत्संग। साहिब बंद साहिब। मनुष्य का जीवन जब गुणों से भरपूर होता है तो मनुष्य की कीमत बढ़ जाती है। सबसे पहले मनुष्य में प्रेम का गुण होना चाहिए। जिनसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है उनसे भी प्रेम का व्यवहार करो, प्रेम से बातचीत करो। वस्तुओं के साथ में भी प्रेम रखो, सामान से भी प्रेम करो। अपनी गाड़ी से भी प्रेम रखो, कपड़ों से भी प्रेम रखो, अपने घर से भी प्रेम रखो। मोबाइल से भी प्रेम रखो, मोबाइल को प्रेम से संभाला करो। कितने लोगों का मोबाइल हर महीने में टूट जाता है, कितनों के घरों का सामान बहुत टूटता फूटता है, कितने लोगों की गाड़ी जिधर से देखो उधर से लड़ी लाई है, ऊंची काची है। कितने लोगों के कपड़े देखो, जिधर देखो उधर ही गंदगी लगी है, कहीं फटा है कहीं कटा है। प्रेम की कमी है। गाड़ी भी प्रेम से चलाइए, मोबाइल प्रेम से प्रयोग करिए। और जिससे तुम प्रेम करते हो उसे तुम केयर करते हो। इंग्लिश बोल रहा हूं, केयर। केयर माने क्या होता है? केयर माने उसका तुम रख रखाव सही करते हो। और जिस व्यक्ति का रखरखाव नहीं करोगे, जिस वस्तु का रखरखाव ढंग से नहीं करोगे, जिस सामान का रखरखाव तुम ठीक से नहीं करोगे, वो सामान, वह वस्तु, वह व्यक्ति तुम्हारा साथ छोड़ देगा। और जो लोग वस्तुओं को तोड़ते फोड़ते हैं, सामान को तोड़ते फोड़ते हैं, कितने घरों में कुकर में दाल बनाते हैं तो इतने जोर से गैस खोल देते हैं कि कुकर का हैंडल जल जाता है। जो प्लास्टिक का लगा था पकड़ने के लिए वो जल गया। अंदर गुस्सा है, प्रेम नहीं है। क्रोध है, प्रेम नहीं है। और क्रोध इस बात का है कि हमको भोजन क्यों बनाना पड़ रहा है, गैस फोड़ दूंगा, कुकर तोड़ दूंगा, चूल्हा फोड़ दूंगा, ये गुस्सा। और जिसके अंदर गुस्सा बहुत है, गुस्सा एक दुर्गुण है।
गुस्सा एक अवगुण है, क्रोध एक अवगुण है। ये रसोई के बर्तन भी तुम्हारे प्रेम का इंतजार करते हैं। प्रेम नहीं करोगे, बर्तन सब टूट जाएंगे, फूट जाएंगे। मेरे पास कक्षा 6 में जो पेन था वो ग्रेजुएट तक उसी पेन से मैं लिखा था, मुझे याद है। अभी भी जो मेरे पास सामान आ जाता मेरे यूज में, जिंदगी भर के लिए पक्का कर देता। ऐसा नहीं बार बार उसको खरीदते रहो। मेरे पास घड़ी है, ये इसको मैं कैसे रखता हूं? एक स्टील का डब्बा है, ला आपको दिखाता हूं, सिखाता हूं जिंदगी कैसे जीना है। स्टील के डिब्बे में इस घड़ी के लिए बिछौना बिछाता, ये कपड़ा बिछा देता और इसके ऊपर इसको रख देता और फिर इस घड़ी को ओढ़ा देता कि कहीं दाग न लग जाए। ये घड़ी कोई मेरी माँ है कि मेरी बहन है कि मेरा चेला है? कुछ नहीं, घड़ी तो घड़ी है। लेकिन रोज घड़ी फोड़ोगे, रोज घड़ी में स्क्रैच मारोगे, रगड़ मारोगे, पेंट उखड़ जाएगी, तो आप हर तीसरे दिन घड़ी ही खरीदते रहोगे, तो गाड़ी कब खरीदोगे? तुम्हारा पैसा उसी में बर्बाद होता रहेगा। और ये मेरा चेला है, आ जाओ इधर आओ। जैसे सिखा देता हूं वैसे सामान को रखता है, बहुत सीधा है। 16 साल से वो यही कर रहा है, घड़ी को बिछौना बिछा के सुला देता है, सो जा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके घर का सामान भी सुरक्षित रहना चाहिए। उस सामान की उम्र खत्म हो जाए तभी सामान खत्म होना चाहिए, लेकिन आपकी बेवफाई से वो सामान खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए वस्तुओं से भी प्रेम करो, सामान से प्रेम करो, पशु पक्षियों से भी प्रेम करो। और प्रेम का गुण ये भगवान का गुण है, भगवान का गुण है। जो सबसे प्रेम करता है, समझ लो उसमें भगवत शक्ति आ गई। ऐसा नहीं एक गोतनी से प्रेम करो, दूसरी गोतनी से नफरत करो, ये भगवान का लक्षण नहीं, ये रावण का लक्षण है। कि कुंभकर्ण से प्रेम और विभीषण के लात मारता है। सभी गोतनी गोतना से प्रेम रखो। और विचारकों ने प्रेम को सागर कहा है। तुम कितना ही प्रेम बांटो, कितना ही प्रेम को लुटाओ, ये प्रेम कम नहीं होता है। और जो प्रेम से जिंदगी जीता है उसी को सुख मिलता है, उसी को शांति मिलती है। राम भगवान अपने धनुष बाण से भी बहुत प्रेम करते थे। शिव जी अपने डमरू से भी बहुत प्रेम रखते थे। और सीता जी अपने पति राम से बहुत प्रेम रखती थी। सीता जी को मैंने किसी दूसरे पुरुष के साथ में बहुत हंसते मुस्कुराते नहीं देखा, राम के साथ हंसती थी। अपने पति के साथ हंसो मुस्कुराओ, दूसरों पुरुषों के साथ थोड़ा कम सावधान, क्योंकि हो सकता कोई रावण आया हो तुम्हें उठा ना ले जाए। राम को भी सीता से बहुत प्रेम था। मनुष्य महलों में सुख नहीं पाता है, केवल सुविधा पाता है।
डबल बेड पर भी सिंगल सुख नहीं है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी में भी सुख नहीं है। कोई भी सामान है, वस्तु है, गाड़ी है, महल है, मकान है, तुमको केवल सुविधा दे सकता है, फैसिलिटी दे सकता है, कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए हेल्प कर सकता है, लेकिन सुख नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता। लेकिन जब आपके अंदर प्रेम उमड़ता है तो सब जगह तुमको सुख और शांति मिलने लग जाती है। प्रेम को मोह में न बदलने देना, प्रेम को वासना में बदलने मत देना, प्रेम को ममता में चेंज मत होने देना, प्रेम को आसक्ति में बदलने मत देना। जब तक ये प्रेम प्रेम रहता है तब तक सब दुखों को दूर कर देता है। जब ये प्रेम मोह में बदल जाता है तो ये प्रेम भी दुख देने लग जाता है। इसलिए बचो इससे। अपनी बेटी से भी खूब प्रेम रखो, और जितना ज्यादा तुम बेटी से प्रेम रखोगे ना, आपकी बेटी चरित्रवान बनेगी। अपने बेटों से भी प्रेम रखो। प्रेम का अर्थ ये भी नहीं कि उसको लल्लू बनाओ, लल्ली देवी बनाओ। प्रेम में आप उसे क्षमा भी करो, अच्छी अच्छी सीख भी दो, और प्रेम में अपने बेटा और बेटी को आशीर्वाद भी दो। अपनी बहू से भी खूब प्रेम रखो। सासू बहू ऐसे रहो जैसे दोनों सहेली रहती है। गुरु शिष्य ऐसे रहो जैसे दोनों दोस्त रहते हैं। मेरा गुरु है, 100 साल की उम्र है, और मैं तो उसके आधी उम्र का। मैं और मेरा गुरु दोनों दोस्त की तरह रहते हैं। हम गुरु के पास बैठते हैं तो मैं गुरु की ओर अपना हाथ बढ़ाता हूं, तो गुरु मेरा अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाता है, तो मैं गुरु का हाथ पकड़ लेता हूं। फिर उसके हाथ की रेखा देखता हूं। रेखा वखा देखना आता वाता कुछ नहीं, ऐसे देख लेता हूं। मैं कहता हूं गुरुदेव आपकी भाग्य रेखा बहुत प्रचंड है, तो मेरा गुरु खुश हो जाता, बोले और देख लो, कोई रेखा नहीं। गुरु को भी खुश करो, माँ बाप को खुश करो, सास ससुर को खुश करो, बेटे बहू को खुश रखो, अपने पुत्र पुत्री को भी प्रसन्न करो, उनके लिए सुविधा भी बनाओ, शिष्यों के लिए भी सुविधा बनाओ। और जो सबको खुश रखने की कोशिश करता है वो स्वयं कभी दुखी नहीं रहता है, वो खुशियों का सागर बन जाता है। और जो दूसरों को टेंशन देता है, दुख देता है, वो कभी टेंशन से छुटकारा पाता ही नहीं है, उसकी पूरी जिंदगी दुख और टेंशन में बीत जाती है। हर व्यक्ति को, पुत्र और पुत्री को और बहुओं को भी, दामाद को एक बार सोचना चाहिए कि मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता कहीं मेरी वजह से टेंशन में तो नहीं है। भाई को सोचना चाहिए कि मेरे भाई मेरी वजह से चिंता में तो नहीं रहते। शिष्य को सोचना चाहिए कि मेरी गलतियों के कारण या मेरी आदतों के कारण मेरा गुरु कहीं असमंजस में तो नहीं रहता। गुरु को भी विचार करना चाहिए कहीं मेरी चूक के कारण मेरे शिष्यों का भविष्य तो नहीं बिगड़ रहा है। याद रखना, आपके ऊपर दूसरी की जिंदगी की भी जिम्मेदारी है। उल्टा पलटा काम मत करो। बेटी की गलती माँ बाप को असमंजस में डाल देती है। माँ बाप की चूक बेटी और बेटे को भिखमंगा बना देती है। गुरु की गलती शिष्यों को उलझन में डाल देती है, और शिष्यों की
भूल गुरु को टेंशन में डाल देती है। दामाद की गलतियां सास ससुर को चिंता में जलाती रहती है। और भाई की गलत आदतें दूसरे भाई को दुख देती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जरा दूसरों का भी ख्याल कर लिया करो। एक ही फुलवारी में तितलियां नाच रही हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, मधुमक्खियां रस ले रही हैं। सब एक दूसरे को बचा बचा कर अपना काम कर रहे हैं। कभी मैंने तितलियों को और भौरों को लड़ते नहीं देखा, और कभी मधुमक्खी को तितली को डंक मारते नहीं देखा। तुम अपने घर को मंदिर बनाओ, तुम्हारे घर की गरीबी भी दूर होगी। शराब ना पीना, आलस्य न करना, पति का आलसी स्वभाव, पति का जुआरी स्वभाव पत्नी को दुख के कुएं में ढकेल देता है। युधिष्ठिर जुआ खेलते हैं। पांडवों के चारों भाई उनकी आदत का दुख भोगते हैं। द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है, गलती युधिष्ठिर की, और साड़ी द्रौपदी की खींची जा रही है। बाप की गलती बेटे को भोगना पड़ता है। भले ही रामचरितमानस में लिखा हो, जो जस करे सो तस फल चाखा, पर मेरी समझ में आता है, जिंदगी जुड़ी हुई है, ज्वाइंट लाइफ है सभी का। एक व्यक्ति की गलती हजारों लोगों को प्रभावित करती है, और एक व्यक्ति की अच्छाई हजारों लोगों को सुख देती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आप स्वयं की जिम्मेदारी लेकर के गलतियां बार बार दोहराइए मत, अपना सुधार कीजिए और अपने घर को स्वर्ग बनाइए, और माता पिता के ओंठों पर खुशियां और मुस्कान पैदा करा दीजिए, और माता पिता को आनंद दीजिए। अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, अच्छे संस्कार बनाओ। माता पिता क्या चाहते हैं? चाहते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दामाद सब सुखी रहे। लोग शादी करते हैं बेटी की तो देखते हैं दामाद क्या कर रहा है। देखते हैं कि दामाद टीचर है, डॉक्टर है, दामाद पुलिस में है, फट से शादी कर देते हैं। और समझते हैं 50,000 रुपये महीने कमाता है, कम से कम बेटी को रोटी धोती तो मिलेगी। और दामाद भी देखता है कि मेरी जो पत्नी बनने वाली वो क्या करती है, कितना पढ़ी लिखी। तो उसको पता चला कि वो टीचर है, तो फट से शादी कर लेते हैं कि कम से कम मैं मूर्ख हूं तो पत्नी कमा के लाएगी, खाऊंगा तो। योग्य पत्नी बनो, सुयोग्य बहू बनो, विशेष योग्य सास ससुर बनो, महान योग्य गुरु बनो, और सुयोग्य शिष्य बनो, और अपनी योग्यता का प्रयोग करो। तुम्हारे अंदर जो योग्यता है उसका प्रयोग यदि तुम करना चाहते हो, नंबर 1 सहनशीलता रखो, नंबर 2 परिश्रम करो। आलसी व्यक्ति कितना ही योग्य हो लेकिन अपनी योग्यता का प्रयोग आलस्य के कारण नहीं कर पाता है। क्रोधी व्यक्ति कितना ही योग्य है लेकिन क्रोध के कारण सबसे लड़ झगड़ जाता है, अपनी योग्यता का प्रयोग नहीं कर पाता है। अपनी योग्यताओं का प्रयोग करने के लिए गम खाना जरूरी है, सहनशील होना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। अगर मेहनत करने को तुमने ठान लिया है तो तुम्हारी योग्यताओं का प्रयोग होगा, और जब योग्यता का प्रयोग होता है तब मनुष्य की जिंदगी में नया रिजल्ट आता है, नया रिजल्ट आता है।
इसलिए कितने विद्वानों को देखो, विद्वान बहुत बड़े, उनसे पूछो कितनी पढ़ाई किया, बोले शास्त्री। तो मैंने कहा अकड़ते क्यों हो, बोले शास्त्री हूं इसलिए। मैंने कहा शास्त्री हो कि महारथी हो? दुनिया क्या चाहती है? कुछ नहीं चाहती। हमारे शास्त्री होने से दुनिया को क्या मिलेगा? तुम शास्त्र नहीं पढ़े हो, क्या इससे फर्क पड़ता है? दुनिया केवल गुरु का आशीर्वाद चाहती है, प्रेम चाहती है, कृपा चाहती है। तुम्हारी विद्वता किसी को नहीं चाहिए, लोगों को तुम्हारी शुद्धता और सरलता चाहिए। जो डॉक्टर सरल स्वभाव का होता है उसके हम मरीजों की भीड़ लग जाती है, और जो गुरु सरल स्वभाव का है, निर्मल स्वभाव का है, विनम्र स्वभाव का है, मृदु वाणी का है और सुंदर हंसमुख गुरु है, तो उसके पास भक्तों की भी भीड़ लग जाती है। लेकिन थोड़ा ऐठुआ है, छन्न फन्न करता है, तो भगत भी डर के भागता है कि है खतरनाक। हंसने का भी गुण विकसित करो, प्रसन्न रहने का गुण विकसित करो। भगवान कृष्ण में हंसने का गुण था, भगवान राम में मुस्कुरा कर जीने का गुण था, कबीर में प्रसन्न रहने का गुण था, महात्मा बुद्ध में शांत रहने का गुण था। ये सब गुण है। हंसते हंसते काम किया करो, दिन भर में कम से कम 10-20 बार तो हंस दिया करो। ऐसी बात कहो कि तुम्हारी माँ भी हंसे और तुम भी हंसो। ऐसी बात कहो पिताजी भी हंसे और तुम भी हंसो। मैं सबको हंसाता हूं, हमारे जितने शिष्य हैं इनको ऐसा हंसाता हूं धरती में लोट-पोट जाते हैं, और हंसाता हूं तभी फंसाता हूं इनको। सबको खुश कर देता है सुबह सुबह। इनको तो केवल गुरु का प्रेम चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए। गुरु के प्रेम में दीवाने होकर ही तो घर बार छोड़ करके मेरे साथ में ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे हैं। हालांकि उस साधना से इनकी आत्मा का मोक्ष होगा, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो गुरु के प्रेम में ही तो अपना घर बार छोड़कर आए। किसी की बेटी तुम्हारे घर में बहू बनकर के आए, उसको इतना प्रेम दे दो, इतना केयर कर लो, इतना खुश रखो कि उसको अपने माँ बाप भूल जाने चाहिए। कभी उसका मन ना हो कि मायके जाऊंगी, उसका मन हो कि अब नहीं जाऊंगी, बस परमानेंट। और अपनी बूढ़ी सासू को भी प्रेम देना। कितनी सासुएं बहुओं को संभालते संभालते थक गई है, बहुत मेहनत पड़ी, सासू की कमर टूट गई। ऐसा नहीं है, स्वयं संभलो, सासू के ऊपर ओवरलोड मत डालो। शिष्य बनो, स्वयं संभल कर रहो, गुरु के ऊपर लोड इतना क्यों डाल रहे हो असमंजस तुम। मैं तो जब से शिष्य बना हूं गुरु के ऊपर लोड नहीं रखा हूं, मैंने स्वयं सब लोड ले लिया, और मेरे ऊपर बहुत लोड है। ये तुम जो बैठे कथा सुन रहे हो ना, तुम्हारा लोड भी मेरे ऊपर है। मुझे फिक्र रहती है कि तुम्हें पानी मिला कि नहीं मिला, भोजन बना कि नहीं बना। मैं पूछ लेता हूं भोजन भंडारे का क्या हाल है। ऐसा नहीं है कि मैं दाल चावल खा रहा हूं, तुम्हारी फिक्र नहीं, फिक्र रखता हूं। तुम्हारे सोने की भी फिक्र रखता हूं, और यहां नहीं तुम्हारे घर तक की फिक्र रखता हूं कि तुम्हारे घर की व्यवस्था भी अच्छी रहनी चाहिए। कोई भी गुरुदेव का भक्त दुखी नहीं होना चाहिए, उसके घर में भी सुख शांति रहनी चाहिए। इसीलिए घंटों प्रवचन सुनाता हूं ताकि घर तुम्हारा सुखी हो जाए। मेरे गुरु का भी लोड मैं लेता हूं, गुरु भाइयों का लोड मैं लेता हूं, शिष्यों का लोड भी लेता हूं, और लोड लेने में मुझे बहुत फायदा हुआ है। लोड लेने से क्या फायदा हुआ? जो फायदा हुआ वो फायदा हुआ। क्यों बता दूं क्या फायदा हुआ? फायदा बता दूंगा, तुम भी लोड लोगे तो तुमको भी फायदा हो जाएगा, बहुत फायदा।
एक दो फायदा बता देता हूं। जब मैंने सबका लोड लिया तो सबसे बड़ा फायदा मेरा क्या हुआ, मेरी बुद्धि का विकास हो गया, एक फायदा। दूसरे, सबकी जिम्मेदारी लेने से मेरे अंदर बहुत से नए नए गुण विकसित हो गए। तीसरा फायदा, सबका लोड लेने से मेरा मन जो है 1 मिनट फुर्सत ही नहीं पाता दूसरा को सोचने का, मन भी पूरा भक्ति और मस्ती में डूबा रहता है, टाइम ही नहीं। आज मेरा एक संत कह रहा था, गुरुदेव आपको तो, मेरे को स्नान भी करना हो तो दौड़ के जाता हूं नल पे, फ्रेश होना है, लघु शंका जाना दौड़ के, टाइम नहीं। हाँ, टाइम कम है। यहां गाड़ी से उतरता हूं दौड़ के, चलो, तो वहां कोई चरण छूने के लिए पकड़ लेता है, दौड़ रोक देता हूं, क्या करूं, नहीं गिर जाऊंगा मैं। अभी मैं गाड़ी से उतरा और दौड़ा इधर के लिए, तो एक आदमी पहले से खड़ा तो पांव पकड़ दिया तुरंत ब्रेक मार दिया। हमने कहा चलो अच्छा आशीर्वाद। जितनी ज्यादा तुम जिम्मेदारी लोगे उतना ज्यादा तुम बुद्धिमान बनते चले जाओगे। जितना ज्यादा तुम जिम्मेदारी ले लोगे उतने ज्यादा सावधान और गुणवान बनते चले जाओगे, महान बनते चले जाओगे। याद रखना, जिम्मेदारी विहीन व्यक्ति माटी का धोधा हो जाता है और समस्त जिम्मेदारियों को अपने दिमाग पर जो ले लेता है वो महाबुद्धिमान हो जाता है और बहुत बड़ा विकास करता है और उसी का सम्मान होता है। आज तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है कि नहीं, बहुत बड़ा लोड है। अरे तुम समझते हो तुम्हें अपने गेहूं के खेत की चिंता है, उनको सारी चिंता है कि अगर मेरे देश में गेहूं कम पैदा होगा तो इनको खिलाऊंगा क्या, और 24 घंटे खाने को न मिले देश के अंदर गदर हो जाएगा। लोग घुस पड़ेंगे दिल्ली में, ऐसी की तैसी प्रधानमंत्री की, तोड़ दूंगा ईंटें तुम्हारी। क्या होगा? एक छोटे से परिवार को चलाने के लिए तुमको टेंशन हो जाती है, इतना बड़ा देश चलाने के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री को बहुत कम तुमने हंसते देखा होगा, मुख्यमंत्री भी बहुत कम हंसता है, झूठी खीसे काटता कभी कभी ही, बाकी लोड ज्यादा है। पर मैं प्रधानमंत्री को भी सिखाना चाहता हूं, मुख्यमंत्री को भी, और दुनिया का कोई व्यक्ति हो, जितना लोड तुम्हारे ऊपर बढ़ता चला जाए उतना तुम हंसी बढ़ाते रहो, खुशी बढ़ाते रहो, तो लोड लादने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी और पूरा तुम सफलता की ओर चले जाओगे। भगवान कृष्ण के ऊपर क्या कम लोड था? गोपी ग्वालों का लोड था, नंदगांव, बरसाना, मथुरा, वृंदावन सब लोड था। दुश्मनों का भी लोड था, कंस का लोड था, जरासंध का लोड था, फिर कौरव पांडवों की लड़ाई में भी लोड उन्हीं के ऊपर था, उसका मैनेजमेंट वही कर रहे थे। लेकिन कृष्ण भगवान जब एक बार हंसते थे सारा लोड हल्का हो जाता था और समस्या का समाधान निकल आता था। इसलिए याद रखना, हंसने का गुण अगर किसी को मिला है सृष्टि के अंदर तो केवल इंसान को मिला है, मनुष्य को मिला है, नर नारी को मिला है। न भैंस हंस सकती है, न चिड़िया हंस सकती है। तुमको हंसने की कला मिली है तो तुम हंसते नहीं हो, न जाने कहां कहां फंसते हो। इसलिए फंसना बंद करो, हंसना शुरू करो तो जिंदगी में योग्यता बढ़ती चली जाएगी। ये मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, मुर्गा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, ये सब खाना पीना बंद करो। जितना तुम व्यसन और बुराइयों से मुक्त रहोगे उतना ज्यादा तुम खुश रहोगे। ऐसी चीजों को कभी खाना पीना मत जिनको खाने पीने से आपका स्वास्थ्य बिगड़े, पैसा बिगड़े, समय बिगड़े, परिवार बिगड़े, व्यवस्था बिगड़े। ऐसी चीजों को एक झटके में त्याग कर देना। धन कमाना कठिन है, अगर धन कमा लिया तो उसे बचाना कठिन है, और धन बचा लिया तो उस बचे हुए धन को सही जगह खर्च करना कठिन है। और खर्च करना अगर सही आ गया तो वो धन तुमको धन्य कर देगा, तुमको धन्य कर देगा। धन तो रावण के पास भी था, लेकिन रावण ना धन को बचा पाया,
न सोने की लंका को बचा पाया, न खुद को बचा पाया। याद रखना, जब आदमी मूर्खता करता है, बुराइयों के चंगुल में फंस जाता है, उसका धन भी चला जाता है, सम्मान भी चला जाता है, और जिंदगी भी चली जाती है, और घर मकान भी चला जाता है। इसलिए बुराइयों का त्याग कीजिए, अच्छाइयों का श्रृंगार कीजिए, आपकी जिंदगी महान बनेगी। जोर से ताली बजाया करो तुम लोग। समापन का समय आ गया है, समापन कर दो। शतानंद बाबा बोल रहे नहीं नहीं नहीं, वो अपनी घड़ी देख रहे, और मैं ऐसी घड़ी रखते ना, उसमें ज्यादा बजा के लाता हूं वहीं से। उनके में 11:24 हुआ है, हमारे में 11:37 हो गया। बढ़ा के लाता हूं, जल्दी छुट्टी मिल जाए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। आज आए गुरु धन्य हम सब हुए, आज आए गुरु धन्य हम सब हुए। सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए, सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए जिंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। आज सत्संग में भक्त चर्चा करें, आज सत्संग में भक्त चर्चा करें। साहिब उपदेश दे जिंदगी के लिए, साहिब उपदेश दे जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। ये सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब। प्रवचन के बीच में व्यास गादी पर कोई भी ना आए, ये नियम है। मैं उसको हाथ दे रहा हूं, उधर जाओ, मुझको बताता तुम इधर जाओ। तो मैं सोच में पड़ गया कि मैं उधर जाऊंगा तो इधर प्रवचन कौन करेगा, और बोलता मैं तो इसीलिए आया, तुम उतरो तो मैं शुरू कर दूं। कोई मत आना, गुरु जी को डिस्टर्ब ना हो, एकाग्रता बनी रहे, ठीक है। ऊपर नहीं आना, जिसको गुरु जी बुलाए वही आना, और कोई नहीं। चुपचाप चुपचाप ताली बजाते रहो, हंसते रहो, सुनते रहो, बस, और कुछ नहीं। तो मानुष तेरा गुण बड़ा, कबीर साहब कहते हैं,
हे मनुष्य, तेरे गुण ही तुझको बड़ा बनाते हैं। नंबर 1 प्रेम का गुण, नंबर 2 सहनशीलता का गुण, नंबर 3 परिश्रम का गुण होना चाहिए। परिश्रम, आलस्य नहीं होना चाहिए। नंबर 4 विनम्रता का गुण भी होना चाहिए। नम्रता, नम्रता और परिश्रम विशेष ऊंचाई पर तुमको पहुंचने की शक्ति देती है। अभिमान ना हो और आलस्य ना हो। एक राजकुमार जंगल की सैर करने गया। छोटी सी कथा है, 5 मिनट टाइम लगेगा। लगा दूं कि न लगाऊं? लगाऊं? बोलो बेटियों, बताओ, लगा दूं? महात्मा लोग बताएं, लगाऊं? लगा देता। सैर करने गया। राजकुमार मनमौजी राजकुमार था, मन मस्त हुआ। घुमक्कड़ राजकुमार। ये राजा महाराजा राजकुमार ये अपने समय को भी बहुत बर्बाद करते थे। जनता किस दुख को झेल रही है इनको एहसास नहीं होता था। साल में एक बार 1 घंटे तक हर नेता को गेहूं काटना चाहिए। 1 घंटा, ज्यादा नहीं, साल में एक बार 1 घंटा दे दो टाइम। दूर से चिल्लाते हो मैं किसानों का मसीहा हूं, किसानों की मछली हूं, किसानों का गिरगिट हूं। आ जाना मैदान में इधर। 1 घंटा गेहूं काटे तो पता चल जाए कि उसको क्या किसान पर बीतती है। और 1 घंटा मकई तोड़े आकर। बड़ा नेता, आ जाओ मैदान में, यहीं सिमरनी में शिविरन करो आकर। और साल में एक बार, ज्यादा नहीं, 10 मिनट गड्ढा वाली रोड पर गाड़ी लेकर निकल जाए, जहां गड्ढा गड्ढी बहुत है। ये ऊपर से एरोप्लेन से उड़ जाते, इनकी दशा भी तो देखो। और साल में एक बार मेरे कपड़े धोए आकर, रंग में पीले हो जाते। एक बार कपड़े धोए तो 1 थप्पड़ लगेगा, ठीक से धो। ये पानी शुद्धिकरण करो ना, आ जाओ। ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ एक बार 10 मिनट के लिए आ जाइए, अनुभव कर लीजिए। जिस पति को ज्यादा अपनी पत्नी से गुस्सा आती है ना, साल में 1 दिन रसोई बनाइए, आप चूल्हा जलाइए, उसी दिन तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। चलो इधर आओ, तुम पैंट खोल के आइए, अंडरवियर पहन। और जो स्त्री गले में हार पहनकर पांव में पायल छम छम बजाती है, उसके बाद भी पति के ऊपर दांत पीसती है, चल निकाल दे पायल, आजा मैदान में। गेहूं काट चलकर पता चल जाएगा पायल कितने बिके। अरे दूसरों की दशा क्यों नहीं देखते हो? खाली रोब लगाना ही तुम्हारा काम है। दूसरों की मेहनत को भी देखो। तो राजकुमार घूमने गया। सैनिक छूट गए पीछे, वो इधर उधर चला गया। प्यास लगी, कुएं पर चला गया। प्राचीन समय की कहानी है, 100 साल पहले की। उस समय कुएं होते थे, नल भी नहीं। कुएं के पास में रस्सी और बाल्टी रखी हुई है। वो राजकुमार प्यासा, रस्सी को बाल्टी से बांधकर कुएं में डालने चलता है। तब तक उसे याद आ जाता है कि मैं राजा का बेटा राजकुमार हूं, राय ज्यादा हूं, पानी भरना तो कहारों का काम है। राजकुमार होने का अभिमान आ जाता है।
तुम्हारा अभिमान छोटे से काम को करने में तुमको रोक देता है, और अभिमान जब मर जाता है तो तुम्हारे लिए कोई काम ना तो छोटा रहता है ना बड़ा रहता है। जो जरूरत है उसको तुम लपक के कर लेते हो, इसलिए अभिमान को मारो। बाल्टी रस्सी को बाहर रख देता है राजकुमार, एक किनारे बैठ जाता है, मन में सोचता है मैं राजकुमार हूं, राजा का बेटा हूं, रायजादा हूं, मैं पानी भरकर कैसे पी सकता हूं, किसी दूसरे का इंतजार कर रहा है। मंत्री का बेटा भी जंगल की सैर करने गया था, उसको प्यास लगी, वो भी उसी कुएं के पास आया। राजकुमार ने कहा आइए श्रीमान, पानी भरो, पियो और पिलाओ। मंत्री के बेटे ने पूछा तुम स्वयं पानी क्यों नहीं भरते हो? बोले मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। पानी भरना कहारों का काम है। तो मंत्री के बेटे ने कहा कि आप राजा के बेटे रायजादा हो, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकते, कहारों का काम है। तो मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं, मैं भी पानी नहीं भर सकता हूं। वो भी किनारे बैठ गया। अभिमानी को अभिमानी मिलता है, क्रोधी को क्रोधी मिलता है, लोभी को लोभी मिलता है। याद रखना, प्रेमी को प्रेमी मिलता है और सरल स्वभाव वाले को सरल स्वभाव वाले मिलते हैं। सांप सांप के बीच में ही रहता है। अभिमानी राजकुमार को अभिमानी मंत्री कुमार मिल गया, वो भी किनारे बैठ गया, तीसरे का इंतजार कर रहा है। प्यास बढ़ती जा रही है। तीसरा व्यक्ति प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचता है। दोनों वो तीसरे से कहते हैं पानी भरो पिलाओ, बहुत पुण्य होगा। तीसरे ने कहा तुम दोनों ये पुण्य क्यों नहीं कमाते, मेरे लिए क्यों बचा के रखा? राजकुमार ने कहा मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम। दूसरे ने कहा मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम। तो तीसरे ने कहा मैं अमीरों का बेटा अमीर ज्यादा हूं, मैं तो बिल्कुल नहीं भर सकता। तीन बैठ गए किनारे, मूर्ख को मूर्ख मिले, चौथे का इंतजार कर रहे। एक चौथा आदमी आता है, नवयुवक है। उसको देखकर तीनों ने कहा आइए पानी भरिए, पीजिए और पिलाइए, बहुत बड़ा पुण्य होगा। चौथे ने कहा इतना ज्ञान है कि बहुत बड़ा पुण्य होगा, तो ये पुण्य तुम ही ले लो ना, तुम भरो हमें पिलाओ। कभी कभी मनुष्य दूसरों को ज्ञान देता है, लेकिन स्वयं ज्ञान से वंचित रह जाता है। चौथे ने कहा आप क्यों नहीं पानी भरते हो? तो राजकुमार बोला मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। दूसरे ने कहा मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। तीसरे ने कहा कि मैं अमीरों का बेटा अमीर ज्यादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। तो चौथा बोला वाह, मैं कौन हूं आपको पता है? आप राजा के बेटे रायजादा हो, ये मंत्री के बेटे मंत्री ज्यादा है, आप अमीरों के बेटे अमीर ज्यादा हो, इसलिए पानी नहीं भर सकते। और मैं हूं पक्का हराम ज्यादा, हराम ज्यादा। हराम ज्यादा समझते? हराम ज्यादा, हराम ज्यादा मिल जाए तो बहुत काम बिगड़ सकता है। उसने बाल्टी उठाई, रस्सी बांधा और पानी भरा और स्वयं पिया। और बाल्टी में जो पानी बचा उसमें लात की ठोकर मारा, लुढ़का दिया। बोले हराम ज्यादा हूं, एक बूंद नहीं पिला सकता। ये राय ज्यादा मंत्री ज्यादा अमीर ज्यादा होने का अहंकार जिनको होता है, उनका मुकाबला हराम ज्यादा से पड़ जाता है। इसलिए याद रखना, आप भले राजा के बेटे हैं, लेकिन अभिमान मत कीजिए। छोटा सा काम भी करो,
और काम कोई छोटा होता ही नहीं। झाड़ू लगाना सबसे महान कार्य है, सफाई करना महान कार्य है, क्योंकि सफाई करोगे तो स्वर्ग बनेगा। कपड़े धोना भी महान कार्य है, भोजन बनाना बहुत पुण्य का कार्य है, प्रेम से भोजन खाना भी महान कार्य है। प्रेम से खाया करो। और बिस्तर बिछाना भी महान कार्य है, बिस्तर बिछाने की कला भी सीखो। सब कार्य सुंदर ही सुंदर करो, अपने घर को सजाया भी करो, गाड़ी को भी सजा धजा कर रखो, अपने बच्चों को भी अच्छे कपड़े पहनाया करो, अपना कमरा भी सजा धजा कर रखो। आपका जीवन सुंदर से सुंदर हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। आपके घर में सुख सुविधा और शांति हो, आपकी उन्नति हो, आप धनवान बनो, महान बनो, गुणवान बनो। आपके अंदर निर्भयता का गुण भी विकसित हो, निर्भय भी रहो, डरपोक मत रहो। साहस का गुण भी विकसित करो, और आपके अंदर सरलता का भी गुण हो। सफाई शुद्धता का गुण, भोजन बनाने का गुण, कपड़ा धोने का गुण, ये सब गुण और कला आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचाती है। इसलिए कलाकार भी बनो। गुण और कला में क्या अंतर है? जैसे सहनशीलता गुण है, प्रेम गुण है, लेकिन सिलाई मशीन चलाना कला है, ट्रैक्टर चलाना कला है, माइक को संचालित करना कला है, माइक में बोलना एक गुण है, सफाई करना एक कला है, लेकिन सरलता गुण है। गुण और कला, शिव जी के डमरू में 64 गुण थे, भगवान राम में 14 कलाएं थी, भगवान कृष्ण में 16 कलाएं थी, इसलिए ये सब भगवान बने हैं। आपके अंदर भी विभिन्न गुण पैदा होना चाहिए। सबके लिए मैं शुभकामना करता हूं। अध्ययन करने का गुण भी हो। यहां सत साहित्य केंद्र आया है, वहां से धार्मिक पुस्तकें खरीद लेना। जीने की राह, सुख की खोज, विचार माला, प्रवचन के पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड ले लेना, सैकड़ों घंटे का प्रवचन सुनना। अपने स्वास्थ्य को भी संभालना, बहुत बीमार मत होना, और ज्यादा बीमारी आने लग जाए तो बस 2 ही काम करना, व्यायाम ज्यादा, खाना कम कर देना। पेट को खराब ना होने देना, डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रांग रखना। कोई ऐसी दवा मत खाना जिससे भूख मर जाए, ऐसी दवा खाओ जिससे भूख लगनी चाहिए। साहिब बंदगी भी बोलना, गुरु मंत्र भी लेना। कभी आपको लगे कि स्वास्थ्य थोड़ा कुछ ऐसा है, थोड़ा सा गिलोय बटी या गिलोय की थोड़ी लकड़ी लेकर कूच कर काढ़ा बनाकर पी लेना। गिलोय शुगर को बढ़ने नहीं देती है, गिलोय बुखार नहीं आने देती है,
गिलोय सर्दी जुकाम खांसी नहीं आने देती है, और गिलोय फेफड़ों की सब बीमारी को खत्म करती है, और गिलोय तुम्हारी किडनी को स्ट्रांग करती है। गिलोय ऐसी तुम्हारी शरीर की व्यवस्था करती है जैसे माँ पूरे शरीर के अंगों को दुरुस्त करती है, ऐसे गिलोय माँ का काम करती है। लगभग 1.5 वर्ष से मैं गिलोय का काढ़ा पीता हूं। छत्तीसगढ़ प्रदेश से गिलोय लेकर आया। इतनी गिलोय, 7 पत्ती तुलसी की, 1 लौंग, थोड़ी अदरक डालकर पानी में खौला कर पी लेता हूं। हड्डी का बुखार निकाल देगी, शुगर भी नहीं होने देगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि गिलोय यहां नीम के पेड़ पर फैलती होती है। यहां क्या बोलते मुझे पता नहीं है? हैं? इधर आ जाओ। गुरुजलत्ती, गुरुजलत्ती, कपड़ा लत्ती, गुरुजलत्ती बहुत फायदा करेगी। जो लोग थोड़ा आलसी है या व्यवस्था नहीं है तो गिलोय बटी आती है, श्री च्यवन कंपनी की गिलोय बटी। मैं तो उसको 2 शीशी खाया ठंडी में तो सब स्वेटर निकाल के फेंक देता था, इतना शरीर में उसने हीट पैदा कर दिया। रात में रजाई पांव फेंक देते थे। 2 शीशी यहां मिलती दुकान पर, मैं ले लेता हूं कभी कभी, तुम भी ले लेना, देखना क्या होता शरीर। गिलोय तो जिंदगी भर खाओ, अमृत है। जिसका पिता नहीं है पपीता खाओ। यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता। जिसका पिता मर गया तो पपीता खाते रहो, थोड़ा पपीता खा लिया करो। आम की फसल आती है तो आम भी 1-2 रोज खा लो। जामुन की फसल आती है तो 10-20 जामुन भी खा लो। कच्ची भिंडी भी 1-2 खा लो। 1 हरी मिर्च भी खा लो, शुगर खत्म। भिंडी शुगर को खत्म करती है, हरी मिर्च शुगर को खत्म करती है। और धनिया, वो धनिया होती ना जो सब्जी में डालते हैं, आंतों की गर्मी को खत्म कर देती है। जीरा फालतू फैट को खत्म करता है। लेकिन ये सब थोड़ा थोड़ा मसाला प्रयोग करो। और ये गरम मसाला मैं नहीं जानता हूं क्या खत्म करता, वो तुम ही को खत्म कर देता। ज्यादा गरम मसाला मत। सब्जी में तेल भी कम प्रयोग करो। थोड़ा सा घी, देशी गाय का घी हो या भैंस का घी हो, 1-2 चम्मच घी दाल छौंक दीजिए घी से, थोड़ा रोटी में लगा दीजिए, थोड़ा दाल चावल में मिलाकर घी खा लीजिए। घी टॉनिक है, इसलिए गाय को पाला भी करो, भैंस को भी पालो। पूरे विश्व के अंदर केमिकल से घी बन रहा है, केमिकल से दूध बन रहा है, लाखों लीटर दूध बन रहा है। इसलिए गाय भैंस का सम्मान खत्म हो गया। तुम दूध के बदले केमिकल पी रहे हो और घी के बदले केमिकल खा रहे हो। अपने घर पे गाय पाल लो, भैंस पाल लो। हमारे आश्रम पर गाय भैंस बहुत है, 100-100 लीटर दूध हो जाता है, 100-100 लीटर। कुछ खाओ, कुछ नहाओ। अभी 6 महीने में आश्रम पर लॉकडाउन में रहा तो जब मैं पहुंचा तो 20 लीटर दूध होता था। तो मैंने प्रबंधक से कहा कि और व्यवस्था करो। तो एक और गाय लेकर आए हुए 24 लीटर दूध देती। हमने कहा और करो, तो और लाए। फिर एक
जिला अधिकारी ने फोन किया कि मैं भी एक गाय दे दूंगा, तो वो भी आई 12 लीटर दूध देती। सब 80-90 लीटर हो गया। रोज खीर बनवाया 3-4 महीने लगातार। जो भक्त आता था खूब खीर खाता था, साधु भी खीर खाएगा, और मैं तो खीर देखता था पर खाता नहीं था, क्योंकि ज्यादा खाऊं तो जय बजरंगबली हो जाए। गुरु को ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बस कम, ताकि गुरु बुद्धिमान रहे, और तुम ज्यादा खाओ ताकि तुम बुद्धू हो जाओ। जो स्त्रियां अपने पति को ज्यादा खिलाती हैं, ये पति लोग समझते मेरी पत्नी बहुत प्रेम करती इसलिए मुझको ज्यादा खिलाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए ज्यादा खिलाती है ताकि मेरा पति मूर्ख हो जाए, जो कहूं वो मान लेगा। ज्यादा खाने से बुद्धि कम हो जाती है। लेडीज बहुत कम खाती है। नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की पत्नी जो है ना, लौकी की सब्जी खाती है, इतना चावल लेती है, 2 पतली पतली रोटी लेती है। पहले हीरोइन थी, आज भी वो पतली पतली हीरोइन जैसी दिखती है, लेकिन कितनी लड़कियां पतली पतली है, और जब शादी होती है 3 साल के बाद लोग पहचान ही नहीं पाते ये वही है कि कोई और है। एकदम गई थी पत्नी बनकर, लौटी है हथनी बनकर। इसलिए मैं लड़कियों से भी कहूंगा ज्यादा मत खाना ससुराल में। वो तेरा पति स्पेशल तेरे लिए कच्चा रसगुल्ला लेकर आएगा और कमरे में देगा, ले खा ले, और तुम 20 रसगुल्ला खाओगी तो जानते हो फिर हथनी बन जाओगे। और पति भी सोचता हथनी हो जाए तो इधर उधर भागेगी नहीं, ठीक रहेगी। अरे मत खाना ज्यादा, बॉडी स्लिम रखो, सुंदर शरीर रखो, स्ट्रांग बुद्धि रखो, और मुखमंडल पर चमक होनी चाहिए। ये क्रीम पाउडर लगाओ ना लगाओ, फिर भी एकदम सुंदरता रहनी चाहिए। और ये कम खाने से ही हो सकता है। 3 टाइम खा लो। अभी मैं यहां आ रहा था सत्संग में, तो रास्ते में भूख लगी थी, क्योंकि सुबह इतने जल्दी भोजन नहीं बन सकता, यहां बोलना है बहुत ज्यादा। तो मैंने अपना डब्बा खोला, गाड़ी में रखता हूं, तो मैं ढूंढ रहा था चना, तो चना नहीं मिला। तो डब्बा में पिस्ता निकला, तो पिस्ता में छिलका होता। हमने कहा रे इसको कौन फोड़ेगा, देर लग जाएगी, चलो हटाओ। तो दूसरा खोला तो वह पेड़ा निकला, तो पेड़ा साधुओं को दे दिया, कि मैं सोचा जब मुझे भूख लगी तो इनको भी लगी, उसको दे दिया। फिर चौथा खोला तो उसमें जो है हमारे खाने लायक निकला। छुहारा था, कटा हुआ काजू था, थोड़ा नारियल था, और उसी में सब मिक्स था ड्राई फ्रूट। झट से खाया, फिर सोचा और खाऊं, तब तक यहां आ गए। हमने कहा रहने दो, नहीं कोई देखेगा गुरुजी यहां क्यों खाते। पर मुझे ये चिंता थी कि मैं यहां जल्दी पहुंचूं, लेट हो जाऊंगा। खाना पीना तो होता रहेगा, लेकिन भक्त लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर यहां आए हैं, गुरुदेव को भी आ जाना चाहिए, इसलिए हम दौड़ कर आ गए। आपका शरीर भी सुंदर हो, मन निर्मल हो, इंद्रियां आपकी बस में हो, स्वभाव आपका आकर्षक हो, वाणी मधुर हो, व्यवहार चुंबक हो, और चरित्र आपका सूरज से अधिक चमकता हो। आपकी जिंदगी में देखना भगवान भी तुमको नमन करेगा, नमन करेगा, नमन करेगा। साहिब बंदगी बोलो, अब गाइए। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। हे इंसान, तेरी हड्डियों के आभूषण नहीं बनते हैं, तेरी त्वचा के तबले ढोल नहीं बनते हैं, तेरा मांस भी काम नहीं आता है,
लेकिन तेरे गुण ऐसे हैं जो इस धरती पर तेरी पूजा होती, तेरा सम्मान होता है। इसलिए सब लोग गुणवान बनना, धनवान बनना, महान बनना, चरित्रवान बनना, बुद्धिमान बनना, विवेकवान बनना। और अगर ये सब कुछ तुम बन गए ना, मकान तो अपने आप बन जाएगा। ये हमारे भक्त श्री ओम प्रकाश मेहता जी बैठे खड़े हुए, ये कह रहे थे 4 साल पहले आपका सत्संग मिला, उस सत्संग के प्रभाव से 2 मंजिल मकान बन गया, बहुत फर्स्ट क्लास कार आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, दुकान खुल गई, राइस मिल हो गया, 4-6 ट्रैक्टर हो गए, ट्रक हो गया। सब बोले 10 साल पहले कहीं और सत्संग मिल जाता आपका तो आज कितना माला माल और होते। ये है, सही बात है। वो कल बोल रहा था गांव में सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी मैं ही था, बहुत नालायक शैतान, मारामारी कर देता था। लेकिन आपके सत्संग ने मुझको आइसक्रीम बना दिया, कुल्फी बना दिया, ठंडा कर दिया, बहुत गम खा लेता हूं, दिन भर हंसता रहता हूं और उन्नति होती चली जा रही है। कल 21,000 की राशि दान दिया है। जब आपके पास कुछ होगा तभी तो दान कर पाओगे। इसलिए मैं आपको धनवान भी बनाना चाहता हूं, बेटियों को गुणवान बनाना चाहता हूं, ताकि ससुराल में सुख शांति से रह सके, और बेटों को ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि 16 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते अपने माँ बाप का लोड स्वयं ले लो, माँ बाप को हल्का फुल्का कर दो, माँ बाप मुस्कुराते रहे तुमको देख करके कि पुत्र नहीं, पुत्र के रूप में कोई भगवान ही आए हैं, पैदा हुए। ऐसे पुत्र बनो। आज व्यासगादी श्रीमती अनीता देवी अरविंद उराव मोगला घाट नंदन सुपौल जिले से आई हैं, आए और अपना सम्मान पत्र ले। 3,500 की राशि, गुरु सेवा में 1100, 2100 हरिद्वार भंडारा के लिए, 3 बेटियां, उनके ससुर और वे स्वयं 101 रुपये आज बेटे दान दिया है। कुल लगभग 4,000 के करीब है। बाबा गिन नहीं पाए तो 3500 आइडिया से लिखा है। कोई बात नहीं, आ जाओ बेटी। 15.25 मीटर के बजाय 15.5 मीटर कपड़ा लाई है, सभी प्रकार के फल लाई है, अतः श्रद्धा लेकर आई है। ये व्यास गादी उनकी मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसा हम आशीर्वाद अपने गुरु से मांगते हैं। ताली बजाकर उनका अभिनंदन करो। आप मोगला घाट नंदन से आई हैं, सुपौल जिले से। गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा, गुरु में भगवान का दर्शन करती। जाओ बैठो। रविंद्र कुमार, कविता देवी यादव, जगदीश यादव, शेखपुरा अररिया से आप भी आइए। आपकी 1100 की राशि कार्यालय में जमा हुई है। वो कार्यालय है, इधर कार्यालय है। अरे तुम लोग सब संकल्प ले लो तो हरिद्वार कुंभ मेला के लिए, भव्य उज्जैन आश्रम के निर्माण के लिए और धर्म का प्रचार करने के लिए, संत महात्माओं की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए, विश्व में ज्ञान की क्रांति लाने के लिए अपना तन मन धन दिल खोल करके दान कीजिए, तो विश्व का कल्याण हो सकता है। ये हैं रविंद्र कुमार जी, बहुत प्यारा है, ये भी बहुत भक्त है गुरु का, गुरु से बहुत प्रेम है। ऐसे गुरु को देखते जैसे कोई भगवान को देखता। जय हो। बैठिए, लो माला पहना दे। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, ताली बजाते रहो, माला पहनाते रहो। जाओ बैठ जाओ। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। यूट्यूब के 3 चैनल हैं और टीवी चैनल, इस सब में प्रवचन आता है। 35 करोड़ व्यूअर है। कितना? 35 करोड़। 35 करोड़ श्रोता पूरे वर्ल्ड में सत्संग आपका सुन रहा है। 1 नंबर पर धीरे धीरे आप पहुंच गए हैं, 1 नंबर पर। और मैं चाहता हूं सूरज भी शाम को ढल जाता है, अस्त हो जाता है। कोई भी संत हो, कोई भी महान पुरुष हो, एक दिन उसका भी सूर्यास्त हो जाता है।
लेकिन सूर्यास्त होने से पहले पहले सूरज जब तक चमक रहा है दोपहरी में, पूरी दुनिया को प्रकाश देकर जाए, ताकि दुनिया कभी अंधेरे में भटकने न पाए। तो ये ज्ञान जन जन तक पहुंचना चाहिए। परिवार का सुधार हो, समाज का सुधार हो। आज मैं अपने संतों को समझा रहा था कि तुम जो कार्य कर रहे हो दुनिया में कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि मानव समाज का सुधार सबसे बड़ा यज्ञ है। घर घर का सुधार ये सबसे बड़े पुण्य का काम है। आज हर आदमी दुखी है अपने परिवार से, अपने फैमिली से, लेकिन उसकी फैमिली में जब सुधार होता है, परिवर्तन होता है, तो घर घर में शांति आती है। इससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। साधु संतों को भी सबकी शुभकामना मिलती है और हमें भी शुभकामना मिलती है कि धन्य हो गुरुदेव, आपकी वाणी से शांति मिली। इसलिए संत को और गुरु को कभी थकना नहीं चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। हाँ, लॉकडाउन हो तो तुनहा में रुक जाना चाहिए, फिर कहां जाओगे? तुनहा से कितने लोग आए हैं, जरा खड़े हो जाए। उत्तम कुमार खड़े होइए, ये तुनहा देखिए, वाह धन्य हो। अरे महिला मंडल भी है पीछे, महिला मंडल साथ में कमंडल, धन्यवाद। करीब तुनहा से इधर भी महिलाएं हैं, उधर भी है, लग रहा है 40 लोगों का काफिला आया हुआ है। धन्यवाद देता हूं, बैठ जाओ। मेरे लिए तुनहा अपना घर जैसे हो गया, क्योंकि 1.5 महीने वहां रहा, 45 दिन रहा, बहुत सेवा किया है। मैं इन सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। खूब उन्नति हो आपकी, और आप सभी श्रोताओं के लिए मैं शुभकामना करता हूं।